दोस्तों, मौजूदा समय में दुनिया भर में केवल 4 प्रमुख धर्मों को ही मुख्य तौर पर जाना जाता है। सभी धर्मों के लिए उनके धार्मिक स्थल काफी पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारे और ईसाइयों के लिए चर्च। दोस्तों, दुनिया भर में अधिकांश विवाद इन धार्मिक स्थलों को बनाने और उन्हें क्षति पहुंचाने के नाम पर होते हैं। इसे और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए आप भारत के इतिहास को देख सकते हैं कि किस तरह मुगल आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए किस प्रकार हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया था। लगभग इसी प्रकार पूरी दुनिया में अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता ही नहीं है। आइए आपको 6 ऐसे देश बताते हैं जहां पर आपको एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही कई देशों ने तो इस्लाम धर्म को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा जरूर देखें। इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सुप्रीम हिंदू पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो देश है उसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ की कुल आबादी करीब 54 लाख है। यहाँ करीब 5000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद बनाने को लेकर यहाँ पर कई बड़े विवाद हुए हैं। इसीलिए वर्ष 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पास किया जिसके तहत स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम धर्म को आधिकारिक तौर पर धर्म का दर्जा देने से ही रोक लगा दी है। दूसरे शब्दों में कहे तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम धर्म की मान्यता रद्द कर दी है। स्लोवाकिया के नागरिक काफी ज्यादा खुशहाल है। यह एक खुशहाल देशों की गिनती में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया उन यूरोप देशों की लिस्ट में आता है जहां इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून है। दूसरे नंबर पर जो देश है उसका नाम है भूटान। यह नाम आपके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु नेपाल और चीन की तरह ही भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान की कुल आबादी करीब 7.5 लाख है, जिसमें से मुस्लिम आबादी करीब 7000 के आसपास है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, परंतु भूटान सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। इसीलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है और शायद इस देश में कभी भी मस्जिद बनना भी संभव नहीं है, क्योंकि भूटान का संविधान इस्लाम धर्म को मान्यता ही नहीं देता है। वहीं इसके विपरीत भूटान में बौद्ध और हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है। यहाँ तक कि भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ के स्थानीय बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग जाते हैं। वहीं इसके विपरीत भूटान के संविधान ने इस्लाम को एक धर्म के तौर पर मान्यता देने पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, भूटान एक बौद्ध देश है। यहाँ बौद्ध मठों के अलावा तमाम हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस देश में करीब 30,000 ईसाई भी है, परंतु उन्हें भी चर्च बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर इटली और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश मोनाको। मोनाको देश की कुल आबादी करीब 46,000 है। यहाँ करीब 86% ईसाई, 6% मुसलमान तथा बाकी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। मोनाको देश खूबसूरत मॉल, भव्य कसिनो और मजबूत वित्तीय स्थिति को लेकर जाना जाता है, क्योंकि मोनाको दुनिया के सबसे धनी देशों की गिनती में होने के साथ सभी खुशहाल देशों की गिनती में भी शामिल है। यहाँ हर तीसरा निवासी वास्तव में एक करोड़पति है। अपराध दर भी यहाँ पर काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह देश पूरी तरह से एक खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है।
इस देश में मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी कई धर्मों को यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इस देश में एक कड़ा कानून है जिसके तहत यहाँ पर एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की सरकार ने पूरे देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देने के साथ ही मुसलमानों को अपने घरों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। यही एकमात्र कारण है इस देश की खुशहाली का। नंबर 4 पर जो देश है उसका नाम है एस्तोनिया। एस्तोनिया नामक इस देश में अधिकांश आबादी ईसाई धर्म की है, वहीं अल्पसंख्यक आबादी में मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार ने भी यहाँ के मुसलमानों को एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी है। यहाँ के मुसलमानों ने कई बार सरकार से मस्जिद बनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन यहाँ की सरकार का एक कठोर कानून है कि इस देश में किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में शिया और सुन्नी मुसलमान एक ही शेल्टर में नमाज पढ़ते हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश भागों में शिया और सुन्नी अलग अलग प्रकार से नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी मस्जिदें भी अलग अलग बना रखी है। आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर जो देश है उसका नाम है सैन मेरिनो। सैन मेरिनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है, जो कि अधिकांश तरफ से इटली से घिरा हुआ है। सैन मारिनो में मुसलमानों की आबादी बेहद कम है, इसलिए इस देश में कोई भी मस्जिद नहीं है। यहाँ के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली में स्थित फोली और रिवेरा मस्जिदों में जाते हैं। और दोस्तों सबसे आखिरी यानी कि 6ठे नंबर पर जो देश है उसका नाम है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उरुग्वे नामक यह देश विकसित इकोनॉमी वाला देश है। यहाँ की 94% आबादी यूरोपीय अथवा मिश्रित वर्ण की है। इस देश की आबादी करीब 35 लाख है, परंतु यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं है। और जब मुसलमान ही नहीं है तो इस देश में मस्जिद होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आश्चर्य की बात यह है कि मोनाको की तरह ही उरुग्वे भी काफी खुशहाल देश है। इस देश में जब कभी कोई मुसलमान व्यक्ति घूमने आता है तो मिस्र का दूतावास उन्हें प्रार्थना स्थल की सुविधा मुहैया कराता है। और दोस्तों इन 6 देशों के अलावा और भी कई ऐसे देश है जहाँ पर भी एक भी मस्जिद नहीं है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है वेटिकन सिटी का। दोस्तों वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहाँ ना कोई मुसलमान है ना कोई मस्जिद। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश के लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं होने के कारण यह देश एक खुशहाल देश है। तो दोस्तों इन सभी बातों से आपको एक बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि जिस भी देश में यह विशेष समुदाय नहीं है वह देश एक खुशहाल देशों की गिनती में शामिल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर आगे भी आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।